नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। गुलाम भारत के दौर में अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ वीर सेनानियों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए देश के लिए बलिदान दिया था। वीर सेनानियों के सम्मान देते हुए पूरा देश उन्हें याद करता है। आजादी के बाद भी रैंस गांव के वीर सेनानियों के स्मारक बनाने की मंशा पर पानी फेरा जा रहा है। वीरों की वीर गाथा को आखिर सरकार क्यों भूल गई है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। वीर योद्धाओं की गाथा ब्रिटिश शासनकाल के दौर में रैंस गांव में स्थापित स्मारक आज भी अपनी गवाही दे रहा है। लेकिन अफसोस, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी चमोली के नारायण बगड़ विकासखंड के रैंस गांव में प्रथम विश्व युद्ध में गढ़वाल राइफल के 11 वीर सेनानियों के सम्मान में जो स्मारक 1933 अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था, आजादी से पहले प्रथम विश्व युद्ध में ही नहीं बल्कि रैंस गांव में 7 सेनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम में भी भागीदारी की थी। इनमें से एक सेनानी पेशावर कांड में भी शामिल है, जिनका नाम विकास खंड मुख्यालय पर स्थापित स्मारक स्तंभ पर भी उल्लेखित है। बता दें कि इसी रैंस गांव के पास ही प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरवान सिंह नेगी का भी पैतृक गांव कफार तीर है और प्रथम विश्व युद्ध में वीसी दरवान सिंह नेगी ही फ्रांस और जर्मनी में गढ़वाल राइफल का नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ के लोगों से बातचीत करने पर जानकारी मिलती है कि लंबे समय से रैंस गांव के लोग ब्रिटिश शासनकाल में स्थापित स्मारक को सेनानियों की शौर्य गाथाओं को अमर बनाए रखने के लिए गांव में भव्य स्मारक और वीर सेनानी प्रवेश द्वार के निर्माण किए जाने की मांग करते रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को हमेशा अनसुना कर दिया जाता रहा। गांव के लोगों का कहना है कि उन वीरों की यादों को ताजा और अमर रखने के लिए रैंस गांव में भव्य स्मारक का निर्माण किया जाए। साथ ही क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना भी की जाए, जिसमें पढ़कर यहाँ के युवा सेना में जाकर देश सेवा की भावनाओं से ओतप्रोत हो सके। इन वीर योद्धाओं की यादों को ताजा और जीवित रखने के लिए रैंस के ग्रामीण हर वर्ष गाँव में प्रथम विश्व युद्ध वीर सेनानी क्रिकेट प्रतियोगिता का भी आयोजन करते हैं, ताकि उनके गांव और क्षेत्र के युवा वीर सैनिकों की गाथाओं से परिचित और प्रेरित हो सके। तो हम उन गांव इस आज रैंस गांव में हैं और रैंस गांव के जो पूर्व सैनिक हमारे बीच हैं और जो पूर्व सेनानियों के जो परिजन हैं हमारे बीच हैं, उन्हीं से हम बातचीत कर लेते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं उनकी बातचीत कि वो क्या चाहते थे इन वीर सेनानियों के लिए और उनकी क्या अपेक्षाएं थी और क्या आहत हैं, वो क्यों दुखी हैं और वो क्या चाहते हैं कि क्या हो इन वीर सेनानियों के लिए। सर्वप्रथम हम प्राइम टीवी का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे इस क्षेत्र में आए हैं। ये एक समझ लो हिंदुस्तान का अगर इस साइड से अगर हाइट के लिहाज से दिया जाए तो आखिरी वाला क्षेत्र है। सेना के बारे में आज हमें बड़ा दुख होता है कि गुलामी के तौर पर जैसे हमारा देश गुलाम था, उस टाइम पर अंग्रेज़ों ने हमारे जवानों के नाम के लिए उनकी मनोदशा को ऊंचा करने के लिए हमारे स्मारक दिया है। उसके बाद किसी भी गवर्नमेंट ने हमारे बारे में नहीं सोचा है, जबकि हमारे गांव के फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, 65, 71 और INA, उसके बाद हम इस गांव के सबसे ज़्यादा सैनिक आर्मी में हैं। तो मेरे साथ एक पूर्व सैनिक और हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा कि जो ये 11 लोगों की जो यहाँ पे जो स्मृति स्मारक है, मैं उनका नाम आपसे जानना चाहूँगा और जो उसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो 7 लोग और सेना में थे, उनके नाम भी आपसे जानना चाहूँगा। और आप इसे जानना चाहूँगा मैं कि आप लोगों ने आज तक जो स्मारक है 1933 के बाद इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी क्या सरकारों से कभी पहल नहीं की, या आपके स्थानीय जनप्रतिनिधि ने या आपने, तो आपसे ही मैं कुछ जानना चाहूँगा उनके नाम और इस स्मारक के बारे में। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका प्राइम टीवी चैनल का कि जो आपने हमारे इतने दूरस्थ क्षेत्र में आके और हमारी इस दुख और पीड़ा को, मैं एक पूर्व सैनिक होने के नाते हमारी भी एक दुख और हमारी पीड़ा है कि हमारे पूर्वजों ने गुलाम भारत में रहते हुए अपनी कुर्बानियों को देकर और उस टाइम की ब्रिटिश सरकार ने उनके सम्मान में हमें एक सांत्वना के लिए, उनके एक प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर एक स्मारक का निर्माण किया। और वर्तमान में एक स्वतंत्र सरकार होने के नाते आज तक हमारी सरकारों ने हमारे इस स्मारक की, हमारे पूर्वजों की, हमारे वीर जवानों की अनदेखी की है। जी हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़ा हुआ है, इसको भव्य स्वरूप देने के लिए सरकार से कुछ सहायता मिले
दूसरे में मेरी जो डिमांड है वो केंद्रीय विद्यालय या सैनिक विद्यालय। हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे या तो केंद्रीय विद्यालय या सैनिक विद्यालय, जिससे बच्चों का स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक ठाक हो, आगे फौज में जा सकें या आगे सिविल सेवा में जा सकें। दूसरे में स्टेडियम की एक मेरी डिमांड है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं यहाँ इलाके में स्पोर्ट्समैन। हमारे गांव में मेरे दादा के नाम पर एक भव्य गेट का निर्माण किया जाए और खतौली खाल में जितने प्रथम विश्व के हैं उनके नाम पर भर्ती खोला जाए हर साल, एक बार या 2 बार। वो हम कई बार मांग कर चुके हैं। और विशेषकर यहाँ पर हमारे सूबेदार महपाल सिंह जी और ये हमारे लक्ष्मण सिंह महाराज जी ने भी जो बात कही, अच्छी बात कही उनने कि एनसीसी भी होना बहुत जरूरी है हमारे क्षेत्र। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष माननीय भोपाल राम टंडा जी मौजूद हैं। उन्हीं के सानिध्य में आज हम इस स्मारक तक पहुंच पाए, क्योंकि उनको याद था कि स्मारक यहाँ पे हैं और उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित करने की जो मंशा जाहिर की। और कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि उनके माध्यम से उत्तराखंड सरकार तक या सेना तक ये बात पहुँचेगी जरूर। और आज उन्हीं के मार्गदर्शन हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं उन्हीं से जान लेता हूँ कि जो जनता की और इन लोगों की जो भावनाएँ हैं और जो इनकी बात आपने अभी तक सुनी, तो क्या आप सरकार तक इस बात को, इनकी बातों को पहुंचाएंगे? और क्या जो पूर्व सैनिकों को या सेनानियों को जो सम्मान देने की बात है, इसमें आप क्या पहल करने वाले हैं और क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं प्राइम टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस सुदूर क्षेत्र में यहां तक पहुंचे हैं। और जहां तक हमारे रेंस गांव के प्रथम विश्व युद्ध में जिन्होंने सहभागिता की 11 वीर सैनिकों ने, उनके स्मारक पर मुझे आज आने का अवसर मिला। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और यहाँ पर जो भी जन भावनाएं हैं मैंने उनको सुना, महसूस किया। निश्चित रूप से यहाँ पर जो 1914 से लेकर के 1919 के बीच जो इस क्षेत्र के रेंस गांव के जो लोगों ने अपनी वीरता का परिचय दिया, उसके एवज में ब्रिटिश काल में सन 1933 में ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर उनका स्मारक बनाया है। और कहीं ना कहीं वो इस बात का प्रतीक था कि उन्होंने जो अपनी वीरता दिखाई थी उनको एक प्रोत्साहन देने का काम किया था। आज यहाँ पर आकर के ये महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों की एक पीड़ा है। निश्चित रूप से आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश के सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिला कर के हैं, चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन का मामला हो, चाहे विधवा पेंशन का मामला हो, चाहे उनके बच्चों को किसी प्रकार की भी समस्याओं के समाधान की बात हो। हर स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री जी, यहाँ तक कि वो त्योहारों के मौके पर भी अपने वीर सैनिकों के बीच में जाते हैं। उत्तराखंड में सत्ता में काबिज भाजपा के चमोली के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष एवं एकल अभियान भाग गढ़वाल के अध्यक्ष भूपाल राम टमटा ने लोगों की पीड़ा को सुना और उन्होंने कहा कि सचमुच में आजाद भारत की सरकारों की यह वीर सैनिकों के सम्मान के प्रति बहुत बड़ी लापरवाही है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से वे सरकार से इसको भव्य स्वरूप बनाए जाने के लिए वार्तालाप करेंगे। उन्होंने कहा कि निसंदेह देश के अमर शहीदों, वीर सेनानियों और वर्तमान में सेना के साथ जुड़कर देश की सीमाओं पर हमारी रक्षा करने वाले सैनिकों को हर संभव और बढ़ चढ़ कर सम्मान दिया जाना चाहिए, जिससे देश के युवाओं में सेना से जुड़कर देश सेवा की भावनाएं उत्पन्न हो सकें। सैनिकों की किसी भी प्रकार की उपेक्षाएं आने वाले समय में युवाओं का सेना से मोह भंग हो सकता है। थराली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट।